क्या कभी आपने रात को खुले आसमान को कभी देखा है? कैसा लगता है? मन अंदर से शांत हो जाता है ना? जब आप छोटे थे तब आपने कभी ना कभी तारों को गिनने की कोशिश तो की ही होगी ना? कितने तारे गिन पाए थे तब आप? चलो आज मैं आपको हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे बताता हूँ। इन सारी जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि आखिरकार कितना बड़ा है हमारा ये प्यारा सा ब्रह्मांड। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव। मिल्की वे क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा सूर्यमंडल किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही कि पृथ्वी जैसे कुछ ग्रह, चांद जैसे कुछ उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और एक तारा यानी कि सूर्य से मिलकर बना है। बस इसी तरह एक आकाशगंगा बनी हुई होती है। बहुत सारे अनगिनत तारे, ग्रह, बड़े बड़े बादल, धूल, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैस मिलकर एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये सारी चीजें एक साथ बंधी रहती है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। पहले मैं आपको कुछ शब्द स्पष्ट कर देता हूं, जिसे आपको ये सब समझने में आसानी हो। आकाशगंगा का मतलब होता है गैलेक्सी, और हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। अब आप कहोगे तो मिल्की वे क्या है? हमारी आकाशगंगा जो कि जिसका नाम मंदाकिनी है उसका अंग्रेजी में नाम मिल्की वे है। यह सब कैसे हुआ चलो जानते हैं। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें एक दूधिया रंग का एक पट्टा दिखाई देता है। बस इसको देखकर नाम पड़ गया मिल्की वे। यहाँ पर मिल्की वे नाम में आप दूध शब्द को देख सकते हो। उसी तरह हमारे ग्रंथों में आकाशगंगा को इसे क्षीरसागर कहा गया है, जहाँ पर क्षीर का मतलब दूध होता है। कोरिया के लोग इसे मिरियाई कहते हैं, जिसका अर्थ भी होता है चांदी की नदी। आकाशगंगा कितने आकार की होती है? आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के आकार तीन तरह के होते हैं। पहला सर्पिल आकार, दूसरा अंडाकार आकार, तीसरा अनियमित आकार। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे यानी कि हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसका आकार सर्पिल है। आपको क्या लगता है हमारी गैलेक्सी सपाट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी गैलेक्सी का आकार एक सिक्के की तरह गोल है, लेकिन बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ है। हमारी गैलेक्सी की लंबाई लगभग 1,20,000 प्रकाश वर्ष है और पिच की ऊंची चौड़ाई लगभग 1000 से 2000 प्रकाश वर्ष जितनी है। मतलब कि प्रकाश को भी आकाशगंगा के तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1,20,000 साल लगते हैं। हमारी आकाशगंगा की चार भुजाएं हैं। सीधी भाषा में कहे तो उसके चार विशाल हाथ भी है। वैज्ञानिक उसे ओरियन आर्म कहते हैं, जिसमें दो बड़ी है और दो छोटी। दो छोटी भुजाओं का नाम धनु और नोर्मा है। इन सर्पिल भुजाओं में गैस, धूल और कई सितारों के समूह शामिल हैं। दो बड़ी सर्पिल भुजाओं का नाम स्कूटम, सेंटोरस और पर्सियस है। ये दोनों हाथ गैलेक्सी के केंद्र से खुले हुए हैं। ये चारों भुजाओं में कई शाखाएं भी बनी हुई है। बिल्कुल इन भुजाओं की तरह आकाशगंगा के ये चारों हाथ प्राचीन सितारों से भरे हुए हैं। हमारा सौर मंडल बड़ी भुजा पर्सियस और छोटी भुजा सजिटेरियस के बीच में आया हुआ है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक तारों की ये संख्या इससे कहीं ज्यादा है, लगभग 200 से 400 अरब के आसपास। साथ ही 100 अरब जितने ग्रह हैं, उनमें से 50 करोड़ ग्रह ऐसे हैं जहां पर जिंदगी बनने योग्य वातावरण हो। जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूरज की आसपास परिक्रमा कर रही है, उसी तरह हमारा सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारे सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्र पूरा करने के लिए 22 से 25 करोड़ साल का समय लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब से धरती पर इंसानों की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर अब तक हमारा सूर्य आकाशगंगा का सिर्फ 1250वें जितने भाग को ही पूरा कर पाया है। हमारी आकाशगंगा की आयु 13.6 अरब साल जितनी है। यदि इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी गैलेक्सी को बनने में ज्यादा समय नहीं लगा है, क्योंकि लगभग 13.7 अरब साल पहले ही एक धमाके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आकाशगंगा का केंद्र। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आकाशगंगा के केंद्र के बारे में। हमारी आकाशगंगा के इस केंद्र को गैलेक्टिक सेंटर नाम दिया गया है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सारी गैलेक्सी के केंद्र में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक है। उसका नाम खगोल शास्त्रियों ने सजिटेरियस ए रखा है।
इसका द्रव्यमान मतलब कि मास हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करके आकाशगंगा को बंधे रखने में मदद करता है। केंद्र के आसपास तारे और गैस भारी मात्रा में है जो 220 किलोमीटर पर सेकंड की गति से केंद्र की चारों ओर घूमते हैं। गजब बात यह नहीं है कि ये घूमते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये तारे, गैस और धूल बहुत विशाल मात्रा में फैले हुए हैं। यहाँ पर केंद्र का अभ्यास करने पर पता चला कि गति के कुछ नियम का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही मालूम पड़ा कि हमारी गैलेक्सी का 90% जितना द्रव्यमान हमारे और हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य है, जिसे हम देख ही नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य चीज को डार्क मैटर का नाम दिया गया है। ये चीज भारी मात्रा में केंद्र के आसपास है, जिसका हम बस प्रभाव देख सकते हैं। बाकी तो अभी वो रहस्य में बना हुआ है, उसकी आगे बात करेंगे। हमारे ग्रंथों में आकाशगंगा को गंगा नदी की तरह ही बिल्कुल पवित्र माना गया है। इसी वजह से इसे मंदाकिनी कहते हैं। अगर आप आसमान के तारों को गिनने की कोशिश करोगे तो आप मिल्की वे के 2500 जितने तारे ही गिन पाओगे। ये एक अंदाज लगाया गया है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। हमारी गैलेक्सी की सबसे नजदीक की गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 अरब साल में हमारी गैलेक्सी इससे टकराएगी। ये टकराव भी कुछ अरबों सालों तक चलेगा और एक नई गैलेक्सी की रचना होगी। मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर भी कई उपग्रह आकाशगंगाएं हैं और वे सारी आकाशगंगाएं एक स्थानीय समूह का हिस्सा हैं, जो वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो खुद लेनियकिया सुपर क्लस्टर का एक भाग है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी है ये हमारी आकाशगंगा। साइरस या फिर कहे डॉग स्टार आसमान में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। वो हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी अभी कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 36 जितनी एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। इसका मतलब ऐसी एलियन लाइफ जो हमसे कहीं ज्यादा आगे हो। ओरियन नेब्यूला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले और ठंडे तारों का समूह है। हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पहले लगभग 19वीं सदी तक खगोल शास्त्रियों को यही लगता था कि मिल्की वे में ही सारे तारे हैं और हमारा ब्रह्मांड बस इस आकाशगंगा जितना ही है। लेकिन साल 1920 में एडविन हबल ने एक तस्वीर खींची, जिससे पता चला कि हमारी गैलेक्सी तो ब्रह्मांड की अरबों गैलेक्सी में से एक है। इस तरह की तो और भी अनगिनत गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। एक तथ्य है, उसके मुताबिक एक गैलेक्सी के अंदर लगभग 10 अरब जितने तारे या ग्रह होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में भी आकाशगंगाओं की संख्या 10 अरब जितनी है। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 10 अरब के वर्ग जितने ग्रह मौजूद है। आपने शुरू में ही डार्क मैटर का नाम पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो क्या है? डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो ना हमें दिखाई देती है और ना ही हम उसके साथ कोई प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि एक चीज जो अदृश्य है और ब्रह्मांड की सारी चीजों के आर पार हो सकती है। सच तो ये है कि हम जिसे अपनी आकाशगंगा कह रहे हैं, उसका सिर्फ 10% भाग ही हम देख सकते हैं, क्योंकि बाकी का 90% डार्क मैटर से बना हुआ है। सोचिए, हमने अभी आकाशगंगा के बारे में जो जाना, वो तो सिर्फ इसका 10% ही है, तो असली आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी? ऐसे तो कई ब्रह्मांड के रहस्य है जो हम नहीं जानते, जैसे कि ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी और व्हाइट होल। सिर्फ इसके विचार से ही हम कांप उठते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा भी कुछ है हमारे ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड फोर्स सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं।